आदि चक्षु अचक्षुणोकम्मम् क्या कहते हैं, दर्शनावरण कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां उनको बताया जा रहा है ना। तो दर्शनावरण कर्म में 5 निद्राएं भी आती है, पंचण्णम निद्राणम, है ना। अब देखो, कल बता रहे थे ना 9 कर्म समझाने के लिए उदाहरण, ये यहां पे लिखा हुआ है कि 5 दर्शनावरण कर्म जो निद्रा के रूप में है, उन निद्राओं के लिए, है ना, 9 कर्म क्या है। तो माहिस दही पहुड़ी, है ना। माहिस दही, माहिस माने भैंस, उसका दही, किसका, हाँ गाय का दही नहीं का, भैंस का। तो भैंस का दही खाओगे तो आपको निद्रा आएगी। तो निद्रा के लिए वो सहायक है, समझ आ रहा है। अब निद्रा कर्म का उदय इतना तीव्र नहीं चल रहा था, लेकिन आप दही खा के बैठे तो आपको नींद सताएगी, इतना भारीपन आ जाएगा भैंस का दही खाने से, समझ में आ रहा है। तो वो निद्रा कर्म के लिए सहायक हो गया भैंस का दही, वो 9 कर्म कहलाया उसको, है ना। तो 5 निद्राएं जो दर्शनावरण के रूप में हैं, उनके लिए ये 9 कर्म कहलाए। ये 5 निद्राओं के लिए, पहुड़ी का मतलब होता है आदि, सभी निद्राओं के लिए, और अपने अपने बाहरी कारण होंगे वो आदि आदि। और समझ लेना, एक छोटा सा उदाहरण केवल दे करके बता दिया आपको, है ना, निद्रा के लिए। बाकी और भी कारण, इसका मतलब यह है कि जैसे आपको बैठे बैठे नींद आ रही है, प्रचला हो रहा है ना, आपकी लार बह रही है बैठे बैठे, आपका मुंह खुला हुआ है, तो ये केवल बाहरी निद्रा का जो रूप दिखाई दे रहा है, ये भीतरी निद्रा कर्म के उदय से है। प्रचला